अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदनान उरैच। प्रोग्राम कुरान से रानी इलाज में आज हम कैसब से पूछेंगे कि अक्सर लोग कहते हैं कि हमने ख्वाब के अंदर किसी को जादू करते हुए देखा है। वो पूछते हैं क्या वो वाकई ही जादूगर है। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम सलाम। जी कैसब, इस वाले से बताइए क्या ये मुमकिन है? अदनान भाई, सबसे पहले तो ये है कि ख्वाब की नौइयत को भी देखना होता है। कोई बंदा ख्वाब देखता है कि उसने देखा, फ़र्ज़ करें कि किसी ने ख्वाब देखा है कि उसका कोई रिश्तेदार है, वो जादू कर करके फूक रहा है या जादू का अमल दफना रहा है, और वो उसको कंफर्म हो गया कि मेरे ऊपर जादू इसने किया। ज़ाहिर सी बात है। अब सवाल ये आता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है या ऐसे ही होता है कि सेम टू सेम बंदा जो जादू कर रहा है वो हमें ख्वाब में नज़र आ जाए। इसमें मेरे 3-4 सवाल हैं और 3-4 तजर्बे हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, एक बंदा है जो फोत हो गया है, उसको एक बंदा देख रहा है कि वो जादू कर रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये तो पॉसिबल ही नहीं। लेकिन अगला सवाल उनका ये होता है कि भाई वो अपनी जिंदगी में करता रहा था, अब क्यों ख्वाब आया? जवाब देना, अब क्यों ख्वाब आया? सोचने वाली बात है। यही तो प्रॉब्लम है। हम कहते हैं कि मामलात को देखें, सोचें और फिर उस पर डिसीजन लें और उन उसूलों के मुताबिक सोचें जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं। बिल्कुल। अब एक और यहां पर पॉइंट है जी। आपको, मुझे पता है कि जी फलां हम पर जादू कर रहा है, वही ख्वाब में नजर आता है। तो हदीस तो हमें बताती है कि जो आपके माइंड में चल रहा होता है वो भी ख्वाब आ सकता है और वो ख्वाब तबीर वाला या सच्चा नहीं होता। बिल्कुल। तो ये चीज़ समझना, कहना कि जी इस तरह कि वो हम उसको कह दें, ब्लेम कर दें, ये बसा औकात ये होता है कि हमारे दरमियान बात चल रही है कि जी वो जादू करने वाला है, फलां हम पर जादू कर रहा है, तो वही ख्वाब में नजर आ जाना। हाँ, आपको पता भी नहीं है, आप उसके बारे में डिस्कस भी नहीं करते, वो यानी हयात भी है, और फिर उसके बाद आप देखते हैं कि वो कोई अमल कर रहा है, और फिर आप हम कह सकते हैं कि जी हो सकता है कि वो जादू कर रहा हो। लेकिन यहां पर भी एक गलती आ सकती है। शैतान जो है ना, वो हमारा दुश्मन है। मेरी आदत है कि कोई बंदा मेरे से ऐसा सवाल करे, मैं उसको डायरेक्ट कहता हूं कि मेरे भाई आप उसको ब्लेम ना करें, आप उस पर इल्ज़ाम ना लगाएं, हम उस पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि भाई क्या ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि शैतान उसकी सूरत में आ जाए? बिल्कुल मुमकिन। हुआ है मेरे साथ ऐसा। एक मरीज थे, ये इलाका है लाहौर के करीब, रायविंड, वहां से थे, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको नज़र आ रहा है सारा कुछ, और वो देख रहे हैं कि फलां हमारा रिश्तेदार है, फलां जगह से तावीज़ लिए फलां जगह पर जाकर दफना रहा है। मैं बड़ा परेशान, पढ़ाई भी कर रहा हूँ कि या अल्लाह, कोई मैंने ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ी जिससे मेरा मकसद हो कि इसको नज़र आए, इसको खुद ही नज़र आ रहा है। खैर अल्लाह ताला ने फजल किया, मुझे कुछ दिखाया कि मैं देख रहा हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, इधर मैंने देखा उसके साथ उसके कानों में कुछ चीज़ें, कुछ 2-3 चीज़ें जिन्नात हैं, वो उसके कानों में कुछ फूंक रहे हैं। मुझे समझ लग गई कि ये तो शयातीन है। जब मैंने पकड़ा, उनको मनाया, वो मान गए। उन्होंने कहा बिल्कुल हम ही इसकी फुफ्फो की सूरत इख्तियार करके इसके सामने आ रहे थे। हम में से एक पीर बना हुआ था, वो उसको तवीज़ जाकर ले रही थी और वो जाकर दफनाए थे। इवन यहां तक कि अगर ये जो कब्र इसको दिखाई गई है, अगर ये जाके उस कब्र को उखाड़ते तो उस कब्र में से तावीज़ भी निकल आने थे। अच्छा, फिर ऐसे भी हुआ है, हम इसको बिल्कुल शैतान पर भी नहीं डाल सकते। अगर बसा औक़ात ऐसे भी हुआ है कि हम जब तावीज़ ख्वाब में नज़र आते हैं तो हम जब तलाश करते हैं वहाँ पर तावीज़ भी मिल जाते हैं। मेरा ये मानना है कि हमारा जो होना चाहिए ना, हमारा जो मकसद होना चाहिए, जो हमारा होना चाहिए कि इस तरह ख्वाब और कैफियत को देख के क्या हम डिसीजन लें,
اس میں صرف ایک چیز ہونی چاہیے کہ ہم کسی کو بلیم نہ کریں کہ فلاں جادوگر ہے. اگر آپ کو نظر آتا ہے آپ نکال دیں, جادو کے تعویذ نظر آتے ہیں نکال دیں. اور میں نے خود نکالے ہیں مریضوں کے, خواب میں یا پڑھائی میں نظر آئے اور نکال دیے. لیکن میں نے کبھی کسی کو بلیم نہیں دیا. میں کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے شیطان دھوکہ بھی تو دے سکتا ہے نا, میں انسان ہوں. بالکل. اس نے تو بڑے بڑے ولیوں کو دھوکے دے دیے. میں کیا چیز ہوں؟ میں تو عام سا بندہ ہوں, طالب علم ہوں میں تو مجھے دھوکہ دے سکتا ہے. تو اس لیے میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کو اگر خواب میں نظر آتا ہے, ویسے نظر آتا ہے, آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جادوگر ہے. ہاں اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے آپ پڑھائی شروع کر دیں, وہ ہوگا کوئی ہوگا, اللہ اس کو ختم کریں گے. ہم پڑھتے ہیں نا اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہ مجھے جتنے نقصان دینے والے ہیں, جتنے میرے مخالف ہیں, جتنے شریر ہیں, میں ان کے مقابلے میں تجھے اپنی طرف سے لاتا ہوں اور تیری پناہ میں آ گیا. اب بتائیں مجھے کہ جب سارے جادوگروں کے مقابلے میں ہم اللہ کو لے آتے ہیں, ہاں بھئی آ جاؤ جس کا دل کرتا ہے کرو, اور اللہ کی پناہ میں خود آ جاتے ہیں. ہم آخری 2 قل پڑھتے ہیں نا, قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں, میں اپنے پالنے والے کی, لوگوں کے رب کی, جس نے سارا کچھ بنایا اس رب کی پناہ میں آتا ہوں. تو جب رب کی پناہ میں آ جائیں اور حقی سچی یقین توکل کے ساتھ, پھر یہ جادو کرنے والے ہوں, کروانے والے ہوں, کوئی بھی ہوں, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اس چیز کو اس طریقے سے لے. جب یہ ہمارا رویہ ہوگا پھر انشاءاللہ ہمارا رزلٹ جو علاج کا ہوگا وہ کچھ اور ہوگا. شیطان ہمیں ایک دن وہ دکھا دیتا ہے, دوسرے دن وہ دکھا دیتا ہے, تیسرے دن وہ دکھا دیتا ہے. بھئی ہمیں کیا غرض ہے کون کر رہا ہے؟ ہمیں علاج سے غرض ہے. ہم پڑھائی کریں گے اپنی حفاظت کے لیے اور علاج کے لیے, بس دیٹس اٹ. ہمیں کچھ نہیں. بالکل. کون کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے؟ شیطان ہمیں دھوکہ دے کے کہیں اور لگا دے, پیچھے سے اپنا کام کر جائے پھر. اور 20 بار ایسے ہوا ہے, ایسے ہوتا ہے. خالہ کر رہی ہے, خالہ کر رہی ہے, خالہ کر رہی ہے, اور پیچھے سے مقصد کیا تھا؟ کسی اور نے کروایا تھا کہ یہ خالہ سے لڑ پڑے. اب جب خالہ وہ جادو کرتے ہوئے خواب میں دکھا رہی ہے تو یہ کیا ان کا پیار رہ جائے گا؟ یہ بڑے مقصد ہوتے ہیں شیطان کے. بہرحال حفاظتی پڑھائی کرتے رہیں, اللہ سے دعا مانگتے رہیں. اگر کسی کو دیکھیں اس کو بلیم نہ کریں, کیونکہ ہم بھول سکتے ہیں, اور یہ نہ ہو کہ ہم کسی پر غلط الزام لگا دیں. شیطان دھوکہ دے سکتا ہے, شیطان ہمیں دھوکہ دے دے جس کا نتیجہ اچھا نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مدد مانگے اور حفاظت مانگے. بہت شکریہ قاری صاحب. جی ناظرین, اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے, تب تک کے قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم